आजकल एक ट्रेंड चला है, पता है क्या? प्रोटीन का। हर किसी से अगर आप सुनोगे कि प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, पर मेरा एक ही सवाल है, क्या प्रोटीन सबको एक जैसा अमाउंट चाहिए? प्रोटीन इंटेक इसके लिए मतलब प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बच्चे को जितना प्रोटीन चाहिए, एक बड़े को अलग चाहिए, सेम लेवल ऑफ प्रोटीन नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी कंडीशन, जैसे कि आपके लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है। जैसे कि आप डेस्क जॉब पे हो या फिर कोई मेहनत वाला काम करते हो, तो इनका प्रोटीन लेवल अलग होता है। नेक्स्ट ओल्ड एज के लिए अलग होता है। आपका बॉडी का सपोज आपको डिजीज कंडीशन है, आपको कुछ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या टीबी, इस तरह का बीमारियां हैं, तो उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक जैसा नहीं होता है। एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज़ आपको एक लेडी आती है, 70 ईयर्स की लेडी है, ठीक है, तो उन लेडी का सपोज़ जो ऑलरेडी उनका जो एक्टिविटी है बहुत ही ख़राब है, मोस्टली बेड रिडन ही है, तो उनका ये सर्जरी हुआ रिसेंटली, तो एक तरह का फ्रैक्चर हुआ था। तो फ्रैक्चर के लिए अब सबने अपने अपना सजेशन दिया। उनके फ्रेंड्स ने कहा, रिलेटिव्स ने कहा कि प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ। तो ये सुन के जो फैमिली के, जो पेशेंट की जो फैमिली थे, उन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट लेके आ गए। तो उन्होंने प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट किया। बट प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट करने के बाद ही नेक्स्ट डे पेशेंट को बहुत ब्लोटिंग होने लगी। तो आप बात आती है कि पेशेंट को ब्लोटिंग हुई क्यों? ठीक है, माना कि ये सर्जरी के बाद प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी में प्रोटीन क्यों, और भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि रिकवरी के लिए चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताइए, अगर एक इंसान का सिस्टम, सपोज आपको उनका डाइजेशन पुअर है, तो वो प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा? यहीं पे इम्पॉर्टेंट रोल आता है आपका क्लिनिकल डाइटिशियंस की, क्योंकि वो जब देर तक काउंसलिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, तो हम पेशेंट के बॉडी को स्टडी करते हैं कि पेशेंट को कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपका सिस्टम, आपका गट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो आप लाख विटामिन दे दीजिए, लाख प्रोटीन सप्लीमेंटेशन दीजिए, तो आपका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप होता है आप अपने सिस्टम को करेक्ट कीजिए। देखिए, यही वो रीज़न होता है जिसके वजह से बॉडी जो है रिकवर कर नहीं पाता। आप बाहर से लाके बहुत सारे मेडिसिन दे रहे हो, अब मल्टीविटामिन दे रहे हो, आपका हर कोशिश हो रहा है कि आप बॉडी रिकवर करे, लेकिन ये आप रूट कॉज को जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आपका सिस्टम सही नहीं है तो एब्जॉर्प्शन कहीं नहीं, ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्लिनिकल डाइटिशियंस क्या करती है, वो आपको हम हेल्प करते हैं, आपका बॉडी को स्टेबल करने के लिए, आपके बॉडी को रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं। आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे एज पर योर लाइफस्टाइल हम आपको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे अपने क्लोज वंस को, जिनको लगता है कि हाँ ज़रूरत है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं बिल्कुल। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं। बस आप हम लोग से स्टे कनेक्टेड रहिए। Dietitian Pushpa Kumari presents NutriCare Wellness. Visit us for a free screening. Call 73773736.